हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। नारायण 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 नारायण। ऐसे योग दर्शन में योग की परिभाषा खास बताई है। जिस योग में सब विकल्प निर्विकल्प सबीज निर्बीज धर्म की कई समाधियां होती हैं, वे सबकी सब समाधियों का समावेश योग स्थित व्यक्ति योग शब्द किया। योग वो योग है, उसके अधिकारी माने हैं मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये 5 भूमि है अंतःकरण की, जिसमें एकाग्र और निरुद्ध है, 2 में जागृत समाधि होती है। स्थित वृत्तियों में निरोध का नाम योग का है। गीता ने कहा है समता को योग, समत्व योग उच्चते। तो समता में उसमें भेद है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध तो किया जाता है, तो वृत्तियां निरोध हुई। समता परमात्मा का स्वरूप है, तो वो जो निरोध का फल बताया है कि तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, निरोध होने पर स्वरूप में स्थिति होती है। और गीता स्वरूप में स्थिति को योग कहती है, सीधी निरोध में तो काम है। ये योग में फर्क है। अब ये प्रश्न आया कि एक चित्त वृत्तियों का निरोध करना और एक थोड़ी देर में आपने कहा चुप रहना। तो चुप रहने में निरोध में क्या फर्क है? खूब ध्यान से आप लोग सुने, मैं समझा दू, पूछो बार बार। देखो, परमात्म तत्व की प्राप्ति मैं जो कहता हूँ उस विधि के अनुसार किया जाए तो जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है। और साधन जितने किया है जड़ तत्व जड़ता के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती। मूल बात ये है। प्राय आदमियों ने मान रखा है कि जैसे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि इनको लगा करके हम काम करते हैं, संसार का काम होता है और इनकी सहायता से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसी जैसी हुई है कण कण में जैसे भीतर हुई जैसी भी बात है, तो इसका मैं निषेध नहीं करता हूँ। परंतु परमात्म तत्व जब कभी प्राप्ति होगी तो निर्मोह और निरहंकार है। अहंकार ममता मन बुद्धि इंद्रियां इनके त्याग से प्राप्ति होगी। तो जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। चिन्मय तत्व तो जड़ में भी परिपूर्ण है, पर जड़ तत्व है और चेतन में है नहीं, वहाँ अभाव है जड़ता का। तो जड़ता के द्वारा आप चिन्मयता की प्राप्ति कैसे कर देंगे? अब चित्तवृत्ति निरोध में क्या है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करो तो निरोध वृत्तियों का करोगे ना, तो चित्तवृत्ति चेतन तो नहीं है। मान बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है ये। तो कर्ण के साध्य में अब बात काम देगी। जहाँ कर्ण से अतीत तत्व है, कर्ण का कोई कारक वहाँ नहीं होता। कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण कोई साई कर्ण वहाँ नहीं जाता। तो कर्ण से अतीत तत्व है, उसको कर्ण के द्वारा कैसे प्राप्त कर लोगे? तो चित्त वृत्तियों का निरोध है, तो निरोध वृत्तियों का निरोध किया आपने। वृत्तियों के निरोध से वो निरुद्ध अवस्था से कोई परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी? परमात्मा से प्राप्ति नहीं होगी। निरुद्ध होने से संसार की निवृत्ति होगी, निवृत्ति होने पर परमात्मा प्राप्ति होगी। तो वो भी साधन है, संसार की निवृत्ति करता है। तो चुप रहने में निवृत्ति नहीं है, चित्त की वृत्तियों का संबंध विच्छेद है। चुप रहे, कुछ नहीं करे। तो कुछ नहीं करने में नहीं करने का भी आग्रह नहीं चाहिए। कुछ चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह हो तो वही जो दोष चित्त की वृत्ति मार्ग वही दोष उसमें आएगा। नहीं वो तो सिर्फ कृतेन अर्थ
न अकृते भी है कस्तन न शास्त्र सर्वभूतेषु कसदर्थ व्यवस्थया। तो करने से मतलब नहीं है तो न करने से भी मतलब नहीं है। करने का आग्रह छोड़ता है तो न करने का भी आग्रह नहीं रखना है, किंतु चुप हो जाना वो न करने का आग्रह है, न करने का आग्रह है। न चित्त की एकाग्रता से मतलब श्वेत द्वेष है, न राग है, न किसी वृत्ति से कोई भी संबंध नहीं रखना। न राग करना है, न द्वेष करना है, न हर्ष करना है, न शोक करना है, न प्रसन्न होता है, न नाराज होना है। किसी अवस्था से कोई सुख दुख लड़े ही नहीं है हमें, तो उससे क्या होता है, उनके साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। अब संबंध विच्छेद हुए कारण गुण संगों से सदस्य होने जन्म सु उसने जन्मिया के होने में तो गुणों का संग ही कारण है, और गुणों से असंगता होती है मुक्ति, नहीं तो है क्या और स्वतः सिद्ध है मुक्ति गुणों के संग से। गुणों का संग मिटा दिया तो चित्त वृत्ति निरोध करने से वृत्तियों का निरोध होता है। तो वृत्तियों के निरोध में अंत में परिणाम परमात्मा प्राप्ति होती है, परंतु वृत्ति का निरोध संग्रह कुछ नहीं करना, ना तो चंचलता रखना, चंचलता को मिटाना है, ना चित्त वृत्ति से संबंध नहीं। अब ध्यान देकर आप लोग सुनो, एक बात दूसरी बताओ युक्ति। एक युक्ति ये बताई कि जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती। एक बात दूसरी आपको बात बताऊं कि जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का दुनिया के साथ कोई संबंध है क्या? दुनिया में कितनी गायां कट रही है, कितने मनुष्य कितनी हत्याएं हो रही है, और कितने दान पुण्य यज्ञ आदि हो रहे हैं, तो शुभ और अशुभ कर्मों से कोई संबंध नहीं है ब्रह्म के। ये परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म रूप आत्मा कहते हैं। तो जैसे पाप पुण्य दुनिया के उससे अपने संबंध नहीं है, ऐसे अपने अंतःकरण से भले से बुरे से कुछ भी संबंध नहीं है, तो ब्रह्म रूपी प्राप्त हुआ कि नहीं? शुभ वृत्तियों से अशुभ वृत्तियों से कुछ भी संबंध नहीं है हमारा। तो जैसे दुनिया मात्र के पाप पुण्यों से ब्रह्म को कोई संबंध नहीं, ऐसे अंतःकरण में आपकी अच्छी मंदी वृत्तियां कैसी वे कैसी नहीं, इससे कोई संबंध ही नहीं हमारा। वृत्तियां अच्छी हो जाए, मंद हो जाए, कोई याद हो जाए, नहीं याद हो जाए, चिंतन हो जाए, चिंतन रहित हो जाए, कोई संबंध नहीं। तो कोई संबंध नहीं तो ब्रह्म रूप हो गए कि नहीं भाई? अब दुनिया मात्र के साथ संबंध परमात्मा का, और तुम्हारे संबंध शरीर के साथ, तो स्थूल सूक्ष्म और कारण, और तीनों शरीरों में कोई संबंध नहीं हमारा। न अहंता है, न ममता है, न उसमें हर्ष है, न शोक है, न चित्तवृत्तियां रहे तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात। नींद नहीं आ रही, नींद आने में दोष है, इस बात क्या है? नींद में लय संबोधि चित्तम, लय हो जाने से कि वृत्ति जागृत नहीं रहती, तो चिन्मयता का अनुभव अंतःकरण नहीं कर सकता। लय हो जाएगा, वो लय तो हो नहीं, परंतु चित्त से कोई मतलब नहीं। चाहे निरोध हो, चाहे चंचल हो, चाहे विहित हो, चाहे निषिद्ध हो, चाहे बढ़िया हो, चाहे घटिया हो, किसी से न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, तो संबंध विच्छेद होता है। चित्त वृत्ति निरोध से वृत्तियों के साथ संबंध विच्छेद नहीं होता, वृत्तियों का निरोध रहा। और एक चुप रहे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चुप रह जाओ, तो उस समय में किसी वृत्ति के साथ संबंध नहीं है, और वृत्ति के साथ संबंध विच्छेद है। कोई वृत्ति अंतःकरण की किसी वृत्ति, ना बुद्धि वृत्ति है, न चित्त वृत्ति है, न अहम वृत्ति है, कोई वृत्ति नहीं, चुप रहेगा साहब। तो किसी के संबंध में संबंध विच्छेद होते तत्व की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, ये मतलब है। अब इसमें शंका करो, एक सेकंड भी रुका जाए, 2 सेकंड भी रुका जाए, थोड़ी देर में चुप हो जाए, हाँ, तो ये तो महाराज जी चित्त वृत्ति को ही लेके होगा, और ना चित्त वृत्ति थी, चित्त वृत्ति को नहीं है, वृत्ति रहित होना मैंने कहा है। मैंने सुना क्या कहा, चलते फिरते तो चुप हो गए, तो चुप होने का अर्थ क्या हुआ? ना बाहर की कोई क्रिया है, न इंद्रियों की, न अंतःकरण की क्रिया है। अंतःकरण की कोई क्रिया नहीं, अंतःकरण क्रिया से कोई संबंध नहीं। अंतःकरण है जहाँ की जगह रहेगी। जैसे प्राणायाम है वो विरेचक पूरक और कुंभ ऐसा होता है, चतुर्थ है वृत्ति निरोध का, चौथा प्राणायाम है। इस तरह से ये है
अब चुप हो गए। तो चुप होना जो है वो समता है, इसका नाम समता। समता रहेगी तो समता में वृत्ति विरोध में समता नहीं है, क्योंकि वृत्ति चंचलता के साथ विरोध है और निरोध के साथ में आग्रह है, आकर्षण है, प्रियता है। विरोध के साथ और चंचलता के साथ विरोध है, तो दोनों वृत्तियां रहेगी, लड़ाई रहेगी ना, द्वंद्व रहेगा। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुगम बंधा प्रमुच्यते। तो निर्द्वंद्व कब होंगे? ना अच्छा है, ना मंदा है, ना भला है, ना बुरा है, ना वेद है, ना निषिद्ध है, संबंध भी नहीं हमारा किसी से। तो एकदम चुप हो जाओ एक क्षण भी, तो एक क्षण भी चुप हो गए तो क्या हुआ कि वृत्तियों का संबंध विच्छेद हुआ। एक दो क्षण भी। अब एक दो क्षण क्यों कहा कि इतना वृत्ति रहित होना मनुष्य के स्वभाव की बात नहीं है। स्वभाव में चंचलता है, क्यों कि अंतःकरण के साथ एकता करी और चंचल है अंतःकरण। प्रकृति कभी अक्रिय रहती ही नहीं, महाप्रलय में भी अक्रिय नहीं रहती। अब उसके साथ संबंध रहने से कार्यते यवसा कर्म सर्व प्रकृति गुणी, प्रकृति गुणों संपूर्ण को कर्म करने ही पड़ते, नहीं कष्ट क्षण भी। और जातु कोई भी प्राणी और कभी किसी धातु अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी अवस्था में भी और कोई भी कष्ट मन कोई भी और क्षण मात्र भी अकर्मकृत नाते से कर्म किए बदल नहीं रहता, क्योंकि कार्य से सर्व प्रकृति गुण ही अवश्य प्रकृति जन गुण परिवर्तनशील, उनके अवश्य होकर क्रिया रहित कैसे हो जाएगा? तो क्रिया रहित हो नहीं सकता। इस बात से एक क्षण कहा मैंने कि उसे कुछ चिंतन करेगा। जैसे वाक्य वृत्ति का मैंने श्लोक बताया, तो शंकराचार्य कहते हैं कि पहला संकल्प होगा शांत हुआ मन में और दूसरा संकल्प पैदा हुआ, तो दोनों संकल्पों के बीच में संकल्प नहीं है, कोई चित्त की वृत्ति नहीं है। उसको वो कहा, उन्होंने अभ्यास बताया। शंकराचार्य महाराज बताया एक द्वित्रिक क्षणे स्वेवं विकल्प से निरोधनम क्रमेण अभ्यस्यताम नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी ही। जो ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है उसके लिए एक दो क्षण भी तीन क्षण भी पहला संकल्प तो शांत हो गया, दूसरा संकल्प पैदा नहीं हुआ, वहाँ तत्र साक्षी निराकुल, वो साक्षी शुद्ध रूप रहेगा। शुद्ध रूप रहेगा क्यों रहेगा कि प्रकृति के साथ संबंध नहीं रहा। पहला संकल्प शांत हो गया, दूसरा संकल्प पैदा नहीं हुआ उस संधि में। तो वह संधि कितनी मैं बात बताता हूँ, वो नहीं मतलब अभ्यास का है, मैं अभ्यास नहीं करता हूँ। लगो तो चुप हो जाओ, अभ्यास खुद नहीं करना है। मन कोई फुलना नहीं करनी, कोई क्रिया नहीं करनी, बाहर की भीतर की अंतःकरण की कोई क्रिया नहीं करनी है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। क्रिया के साथ संबंध होते प्रकृति के साथ संबंध होगा, क्यों? प्रकृति क्रियाशील है, परमात्मा तत्व तो अक्रिय है, तो क्रियाशीलता के साथ संबंध होने पर दृढ़ता के साथ संबंध होगा ही। कोई अभ्यास करो बिना अंतःकरण और इंद्रियों के अभ्यास कैसे करोगे? तो अभ्यास में तो चित्तवृत्ति होती है, इसमें क्या होता है? संबंध विच्छेद होता है चित्तवृत्ति का। अब शंका करो, मानो निरोध किए नहीं, अंतःकरण की सहायता नहीं है। निरोध में तो अंतःकरण की सहायता है, अंतःकरण का निरोध करना पड़ेगा। अरे निरोध करने से वो निरोध वाली समाधि होगी। इसमें अंतःकरण समाधि, इसमें अंतःकरण सहायता नहीं, अपने उसका संबंध विच्छेद। अरे वो संबंध विच्छेद भी जानकर करोगे तो बुद्धि वृत्ति से करोगे तो बुद्धि वृत्ति साथ रहेगी। नहीं तो से कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं है, अकृत से ही प्रयोजन नहीं रहना चाहिए, न करने पर भी आग्रह नहीं रहना चाहिए। स्वतः शांत हो जाओ, जैसे कुछ भी चिंतन करो आप। अब ये भी देख लो बैठे बैठे, जिसमें ये युक्ति बताई मैंने श्वासों की, पृथक दिन ध्यान हुआ प्राण से सुख आता है, पता नहीं लगा। ऐसे कर बाहर श्वास छोड़ करके आप देखो, अभी प्रत्यक्ष देख लो कुछ चिंतन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, ना निरोध है ना चंचलता है, चिंतन नहीं। ऐसे संकल्प विकल्प होते हो उनको दूर करना है तो आंखों से ऐसे
चुप हो जाओ। उसमें एक क्षण बिल्कुल कुछ भी कोई चंचलता वृत्ति आएगी नहीं। ज्यादा संकल्प विकल्प मंगो, गोट उठे जोर जोर से, तब कैसे रोके? तो आप आंखों से करो केवल ऐसे, बार तो संकल्प कट जाएगा, कुछ हो जाएगा उसकी, चुप हो जाएगा। फिर आप चुप हो जाओ, करके देखो, अभी करके देखो, इसमें कोई बात नहीं हुई, समय की बात नहीं। कोई आपको आसन लगाओ और ये करो पद्मासन से, तो कुछ नहीं है, जी बैठ रहे खड़े है बैठा तो थोड़ी ऐसे करके थोड़ी देर समय पैदा होने लग जाएगा। तो पैदा होने लग जाए उसमें भी अपना कोई संबंध नहीं है। जैसे दुनिया के मन के साथ हमारा संबंध नहीं, ऐसे अपना कहने वाला मन के साथ में हमारा संबंध नहीं। कि मन धातु एक है। जब शरीर पांच भौतिक है, स्थूल शरीर, ऐसे सूक्ष्म शरीर है सत्र तत्व का वो, और कारण से जो अज्ञान वो सबका एक है, सबका एक है। तो जब दूसरे शरीरों के साथ में स्थूल होता है सूक्ष्म होता है कारण से ही संबंध नहीं, तो इस शरीर कहने वाला इस स्थूल और सूक्ष्म कारण के साथ भी स्वतः संबंध कैसे हुआ? जल चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यदि मृषा, क्यों जल चेतन का संबंध होता नहीं तो ग्रंथि पड़ेगी कैसे? पर सूर्य करने आदत तो पड़ी हुई नहीं क्रिया करने की। बोले ऐसा करें फिर क्या करें? ये हरि के पैदा, फिर क्या करें? हरि करना नहीं है भाई। तो करने में प्रकृति का संबंध होगा। जहाँ करना छोड़ दिया, चाहे एकाग्र करो चाहे चंचल करो, संबंध रहेगा। तो एकदम चुप रहने में किसी वृत्ति की कोई सहायता नहीं है। अब इसमें शंका करो। क्या कर रहे हैं? नाम जी जब जाओगे होगी, विरंज प्रपंच भी होगी। क्या पूछते क्या है? देखो, मैंने कल भी फिर भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, मेरी बातों को ठीक समझे बिना अगर अड़ंगा करो तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप समझो कि ये भजन ध्यान जप का विरोधी है। मैं विरोधी नहीं हूँ, पर ये बात कहूँगा तो जप का विरोधी है, तो भगवान नाम जप करना चाहिए। मैं कभी निषेध नहीं करता। अब धन की बात मैं कहता हूँ कि धन का विरोधी है। अब विरोधी मैं नहीं हूँ, विरोधी तुम्हारी जो अज्ञता है, महत्व दे रखा है जो कि परमात्मा प्राप्ति बात है, उस गाँव में धन का विरोधी मैं क्यों हूँ? वस्तु का विरोधी मैं हूँ ही नहीं। ऐसे में जप ध्यान का विरोधी नहीं हूँ। जप ध्यान करने में आपको जड़ की सहायता लेनी पड़ेगी, और चुप रहने की सहायता छोड़कर बिल्कुल निरपेक्ष हो जाओगा। कोई कारक साथ में नहीं है, स्वतः स्वाभाविक, तो जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा। ये बात है। अब इसमें शंका हो, बताओ ना, ये नहीं बनेगी। ये बनेगा अगर क्रिया नहीं करना है, त्याग करता हूँ तो बनेगा। क्रियाओं का मैं त्याग करता हूँ तो संबंध बन जाएगा। मैं करता नहीं हूँ तो संबंध बन जाएगा। मैं करता हूँ न करता हूँ बिल्कुल नहीं, तो किसी का संबंध पड़ेगा? बढ़िया बात पूछी आपने। न करने का भी आग्रह संबंध जोड़ेगा ही, न करना भी। इस बात नहीं वो कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है, तो ये आग्रह नहीं चाहिए। चुप हो गए। अब चुप हो गए, जैसे श्वास को करके रोक दिया बाहर, बाह्य कुंभक किया, तो न रुचि के साथ संबंध है न पूर्व के साथ संबंध है। ये तो स्थूल बात बताई, मन की बात है, सूक्ष्म हुई, बुद्धि की बात सूक्ष्म है। किसी साथ कोई संबंध नहीं, न किसी लेना है न किसी का देना है। आग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आग्रह नहीं। इस बात में स्वाभाविक में चलते चलते खड़े रहेंगे, कुछ चिंता नहीं। सत्य ही आग्रह होगा तो वो का वो संबंध है, जो चित्त वृत्तियों का निरोध है वो का वो ही संबंध यहाँ है। न करने पर भी आग्रह होगा तो न करने के साथ संबंध हुआ, तो भी वृत्ति में संबंध हुआ। करने का आग्रह तो करने पर संबंध हुआ, करना न करना दोनों ही नहीं। अब दोनों से उपरांत कैसे हो गए? दोनों से उपरांत होने का उपाय क्या?
कि दोनों अपराध, ये करना कुछ है ही नहीं है। मैं ना निरोध करना है, ना चंचल करना है, ना अच्छी वृत्ति करना है, ना बुरी वृत्ति करना है, स्वतः स्वाभाविक चुप हो गए। तो चुप होती स्थिति परमात्मा तत्व तो नहीं होगी। अरे करना न करना कुछ है, वो प्रकृति से संबंध होगा। और प्रकृति के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। प्रकृति के त्याग के द्वारा, जनता के त्याग के द्वारा जनता की प्राप्ति होती है। तो त्याग शून्यता से कैसे हो? कोई वृत्ति नहीं है, त्याग स्वतः ही है, संबंध विच्छेद है। तो निरोध में और इसमें क्या फर्क है? महाराज का प्रश्न रहा। तो निरोध में चित्त की वृत्तियों के साथ संबंध है, निरुद्ध अवस्था के साथ संबंध है। देखो, निर्विकल्प अवस्था होती है, एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान देकर सुनते, सूक्ष्म बात है। निर्विकल्प जो समाधि है वो निर्विकल्पता के साथ संबंधी है, समाधि एक अवस्था है। और निर्विकल्प बोध है, वो अवस्था से अतीत है, किसी के साथ संबंधी है निर्विकल्प बोध। अब निर्विकल्प बोध होने के बाद व्युत्थान नहीं होगा, और निर्विकल्प समाधि में व्युत्थान होगा। क्यों? निर्विकल्प एक अवस्था है। अवस्था जब कोई अवस्था है, विरोध को विरोध कोई अवस्था हो, अवस्था हुई तब तो प्रकृति के साथ संबंध है। अगर अवस्था से अतीत है, गुणातीत है वो, तो सतोगुण के साथ नहीं है, सतोगुण से भी अतीत है। सतोगुण भी सुख संग बनाती, ज्ञान संगेन बनता है। तो निरुद्ध अवस्था के साथ भी संबंध रखोगे आप, तो वहाँ पूर्णता नहीं है, संबंध विच्छेद होने से है। तो निर्विकल्प अवस्था में तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तत्व की प्राप्ति में सहायक है निर्विकल्पता। मैं निषेध नहीं करता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, मैं उससे भी ऊंची बात कहता हूँ जो चट आप उसको शुक्र जाओ ऐसे। इस बात से मैं तिरस्कार नहीं है, निंदा नहीं, अपमान नहीं। निरुद्ध अवस्था बहुत अच्छी है, पर निरुद्ध अवस्था है और तत्व में अवस्था नहीं है, अवस्था अतीत है। तो उसमें भी निरोध का कोई आग्रह नहीं, चंचलता की कोई आग्रह नहीं, शुभ है अशुभ से कोई आग्रह नहीं, अपने संबंध नहीं है। दुनिया में पाप और पुण्य कई होते हैं, अपना क्या संबंध है उनमें? हमारे को पाप पुण्य लगता है क्या? ऐसे संकल्प दूरी में कोई मतलब नहीं, हमारे को ना पाप है ना पुण्य है हमारे। ऐसी स्वतः ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि 4 बताया। तो अविनाशी के सत हुआ, चेतन करके चित्त हुआ, और सहज सुख राशि आनंद हुआ, और चेतन अमल, अमल का शुद्ध हुआ। तो सच्चिदानंद, शुद्ध सच्चिदानंद हुआ भाई। ये जरूर बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो चेतन सत हुआ ना, और चेतन हुआ, और सहज सूर्य आनंद हुआ, और अमल मानो शुद्ध सच्चिदानंद कहा, ये जीव स्वरूप हुआ। अब कुछ भी संबंध नहीं जोड़ेगा तो शुद्ध सच्चिदानंद नहीं रहेगा, और क्या रहेगा? अभी मैं शंका करो, संदेह होता है वो बोलो। ना, चेतन में जड़ नहीं है। देखो एक बात एक और बताऊँ आपको, चेतन में संग्रह और त्याग, संबंध विषेद संबंध, ये दोनों जड़ता से होते हैं, स्वतः से। जड़ता से चेतन से नहीं, जो चेतन होगा उसमें तो त्याग की पूर्णता कैसे होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। तो त्याग की पूर्णता मैं कहता ही नहीं कि त्याग के साथ संबंध मत जोड़ो, ग्रहण के साथ संबंध मत जोड़ो, मैं नहीं करूँगा चिंतन, ये भी संबंध मत जोड़ो। जड़ता के त्याग से बहुत प्राप्ति होगी, तो जिसके जड़ता के त्याग की जिसके मन में आ रही है, वो चेतन तो जड़ में स्थिति है। हाँ, तो वो तो मिलती है, वो बिल्कुल से आपका तो ठीक बात है। पर मैं कहता हूँ वो त्याग का भी संबंध ना हो, और वृत्ति रहे तो क्या भी आग्रह ना हो, स्वतः स्वाभाविक वृत्ति शांत होती है। जैसे मैंने कहा कि जैसे झूला झूलते हैं, तो झूले भी कितनी तेजी से चलता रहो, ठीक समता में आता ही है वो, जहाँ से डोरी लगी है वहाँ से समता में है, वो समता का आगे भी जाता है, समझ भी जाता है। ऐसे समता के बिना आप रह ही नहीं सकते। कोई संकल्प शांत हुआ, दूसरे संकल्प पैदा हो, तो बीच में समता रहेगी। जड़ता के त्याग से बहुत प्राप्ति होती है। हाँ जी, हर एक होती है जड़ के साधन से बहुत प्राप्ति। ठीक है, तो जड़ साधन करते तो जड़ से तो शुद्ध हो जाता है, तो जड़ से अपना आप सब विच्छेद हो जाता है। बहुत ठीक बात है। जड़ता का त्याग जब चेतन कर रहा है, हाँ, तो उसे जड़ विशिष्ट तो त्याग नहीं करता है। मैं जो अभी निर्वृत्ति कही है उसमें त्याग की भावना नहीं बताई है मैंने।
ये तो स्थूल दृष्टि बताई है कि जैसे ब्रह्म के साथ दुनिया का कोई संबंध नहीं है, जैसे दुनिया मात्र के साथ ब्रह्म व्यापक रहते हुए संबंध नहीं है, ऐसे आप शरीर में रहते हुए शरीर का अंतःकरण हो, चाहे बहिकरण हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, किसी के साथ आपका संबंध नहीं है, तो आपकी स्थिति कहाँ होगी? तो जड़ छोड़ना नहीं, मैं छोड़ना नहीं कहता हूँ, त्यागना मैं नहीं कहता हूँ। ये तो मैंने पहले बात बताई, युक्ति, जिस युक्ति से मेरी बात पकड़ सको, समझ सको कि जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। तो जड़ता का त्याग कैसे करें? मैं जड़ता के साथ संबंध छोड़ता हूँ, ये नहीं होगा जड़ता त्याग। उदासीन ये बात वेद बताता हूँ बड़ी मार्मिक, कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का जो अभ्यास है इससे शुद्ध जल्दी नहीं होगा, क्योंकि चित्त के साथ ममता है। अरे ममता मल जरी जाए, वो मल लगा करके चित्त को शुद्ध करना चाहते हो। अगर चित्त की चंचलता मिटाना चाहते हो तो आप उपेक्षा करो। ये उपाय बताते हो, उपेक्षा। जैसे समय समय ऊपर अमृत, मैं पहले आरंभ, ये आरंभ में जब ये वृत्तियां है तब, जैसे कूड़ा करकट पड़ा है तो झाड़ू ले कूड़ा करकट दूर करें, पर कूड़े कट के साथ ही झाड़ू ही फेंक दें, जिससे उपराम हो गए उस वृत्ति को छोड़ दो। वो झाड़ू के संबंध है नहीं हमारे साथ, साथ बुद्धि के साथ हमारा संबंध है नहीं। ऊपर रमेश जिस वृत्ति से उपराम होते हैं उस वृत्ति के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्यों? ऊपर की वृत्ति तो पैदा होती है, नष्ट होती है, हमारा स्वरूप निरंतर रहता है। ये संबंध नहीं है, ये कौन सोच रहा है? तो स्वयं, ये स्वयं है ना, ये नहीं है। यही बात एक बात बताता है, शंकराचार्य महाराज के सिद्धांत से शुद्ध में कोई संकल्प नहीं है, ये बात ठीक है, परंतु ये जो उद्देश्य है मुक्ति हो, इसमें क्या चीज है? मुक्ति किसकी होगी? हाँ नहीं, जो बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? अगर संबंध माना जड़ से वो बंधन है, मुक्ति है बंधन है। अब जड़ता का संबंध विच्छेद कैसे हो? तो यही तो मैं कहता हूँ, जड़ता हमारे साथ नहीं है, ये अपने साथ पहले से बोध है। ये आप संतो मन कृत्वा का तात्पर्य कि चिन्मयता में जड़ता नहीं है, ये अभी आपने जान लिया। अभी जानिए, अचुप हो जाओगे तो जड़ता के साथ हमारा संबंध नहीं है। ये तो संस्कार पड़ा ही है आप में, ये तो संस्कार है ही। ये संस्कार आप जड़ता का संबंध विच्छेद कर देगा कि जड़ता का संबंध है नहीं, रहता नहीं, कोई संकल्प संबंध रहता ही नहीं हमारे साथ में। तो संकल्प का न संकल्प का करना न करना दोनों के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हमारा संबंध नहीं है। इसकी केवल स्वीकृति है, संकल्पों की अस्वीकृति है, निषेध नहीं है। कारण शरीर से है क्या? कारण शरीर से नहीं है, स्वयं से है। जो बंधन में वो मुक्त होना चाहता उसका है, परंतु वो मुक्त होना चाहता है कब? तो बंधन है जितने, बंधन में होने पर मुक्ति चाहना नहीं होगी, मुक्त हो गया। अरे मुक्त है स्वतः, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो स्वरूप कब तक कब है? कि जब तक इसका अनुभव नहीं है तब तक बंधन में है। अरे अनुभव होने पर तो स्वरूप से शुद्ध है। अब बात ये है कि जड़ता का संबंध विच्छेद कैसे हो, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में बता हूँ, तुम कुछ चिंतन करेगा, हमारे से चिंतन कुछ है नहीं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी चिंतन नहीं करो, चुप रहो, तो कहाँ रहोगे? आपकी स्थिति कहाँ होगी? हमारे करने से न करने से कोई मतलब नहीं, त्याग से ग्रहण से कोई मतलब नहीं, वृत्ति से न वृत्ति से कोई मतलब नहीं। किसी वृत्ति का नहीं है क्या? ना, किसी वृत्ति का नहीं है। वृत्ति का चुप रहने पर भी स्थिति आपकी वृत्ति के साथ नहीं होगी। कि चुप का आग्रह होगा तो वृत्ति के साथ संबंध होगा ही आपका, चुप रहने का आग्रह नहीं, अचानक सोचे। चुप रहने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, हाँ ये बात, जब अभ्यास करोगे तो वो शंकराचार्य ने वो बात आएगी। अभ्यास नहीं, स्वाभाविक, मैंने जैसे 2 लाख का दृष्टांत दिया इनका, उसकी क्षमता स्वतः आती है, वो स्वतः आती है, स्थिति होनी चाहिए आपकी स्वाभाविक। खूब आप समझो और पूछो। मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ कि मैं बात पूरी कह नहीं सका,
आपका पूरा समाधान कर नहीं सका तो मेरी कमजोरी में बार बार पूछो। इस बात ऐसी है, ये मेरा विश्वास है। अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास बिल्कुल नहीं। हम सहज आओगे तो सहज तब होगी जब अभ्यास नहीं करोगे, निरोध नहीं करोगे तो सहज अवस्था स्वतः है। तो स्वतः अब 1-2 सेकंड ही हो जाओ, ऐसे हो जाओ, वो सहजावस्था की चीज है। 1-2 सेकंड 3 सेकंड ये संग्रह होगा। जैसे अभ्यास करने से संग्रह होता है, ऐसे आपकी एक